जिसको देखकर विराज से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, अब बहुत हुआ खेल, और वैसे भी इस बच्चे के साथ खेलते खेलते मैं तो बोर हो चुका हूं, इसलिए इसे अब जाने देता हूं। तुम मुझसे यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूं तुम्हारी बेटी को और हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता हूं। उस बच्ची की मां से ऐसा कहते ही क्लोन अर्जुन उस बच्ची को हवा से नीचे फेंक देता है, जहां अब उस बच्ची की मां की सांसें अटक गई है। तो वहीं क्लोन अर्जुन जोर जोर से हंस रहा है, लेकिन तभी उस बच्चे को नीचे किसी के हाथों ने पकड़ लिया है, जो और कोई नहीं बल्कि विराज है, जिसकी पूरी बॉडी अभी एक कॉस्ट्यूम से ढक गई है, जो कि किसी सुपर हीरो की तरह है। विराज उस बच्ची को उठाकर उसकी मां को सौंप देता है और कहता है, ये रही आपकी बेटी। विराज को पहली बार इस हाल में देखकर क्लोन अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर जूल पूरी तरह हैरान हो जाता है। कौन है ये जो क्लोन अर्जुन से टकराने चला है? डॉक्टर जूल ने कहा। कहीं सुपर अर्जुन वापस तो नहीं आ गया? आरव ने पूछा। नहीं, ये सुपर अर्जुन नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर अर्जुन को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे ये कोई और लगता है, लेकिन कौन हो सकता है ये जो इतनी बड़ी शैतानी शक्ति का सामना करने जा रहा है? डॉक्टर जूल ने कहा। मुझे तो लगता है ये भी सुपर अर्जुन की तरह कोई सुपर हीरो है, पर आज ही अचानक कहां से आ गया? आरव ने हैरान होते हुए पूछा। एक तरफ डॉक्टर जूल विराज को देखकर हैरान है, तो वहीं दूसरी तरफ लाइका अभी रणवीर के ऑफिस में मौजूद है, जहां उसे भी पता चल चुका है कि सुपर अर्जुन शहर में तबाही मचा रहा है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन लोगों की जान नहीं ले सकता। लाइका खुद से बातें करते हुए कहती है। वो अभी बहुत परेशान है, जिस पर रणवीर की नजर पड़ती है। रणवीर, जिसे लाइका को लेकर शक हो गया है। रणवीर को अंदर ही अंदर लगता है कि लाइका उससे बहुत बड़ा राज छिपा रही, क्योंकि कल ही रणवीर ने ऑफिस के वॉशरूम में एक एलियन को देखा था, जो कि लाइका थी। लेकिन जब दोबारा ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय के साथ रणवीर वॉशरूम की तरफ गया, तो उसे वहां लाइका दिखाई दी, जो मेघा के रूप में वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। कहीं मेघा मुझसे कुछ ऐसा तो नहीं छुपा रही है जो काफी गहरा राज हो? अरे हां, जब मैं कल वॉशरूम में उस एलियन को देखा था, तो ठीक उससे पहले मेघा भी वॉशरूम में तो गई थी। कहीं मेघा ही तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं, मैं भी क्या क्या सोचते रहता हूं मेघा के बारे में। बेचारी किसी और कारण से परेशान होगी, मुझे उसके पास जाकर पूछना होगा। ऐसा कहते ही रणवीर मेघा यानी कि लाइका के पास चला जाता है। क्या बात है मेघा, तुम भी उसी बात को लेकर परेशान तो नहीं हो जिसे लेकर सभी परेशान हैं? रणवीर ने लाइका से पूछा। हां, मेरा दिल कहता है सुपर अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, लाइका ने जवाब दिया। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन यह सच है कि सुपर अर्जुन ने फिर शहर में कहर बरपा दिया है। उसने कई लोगों को मार डाला है, और अब तो मुझे लगता है कि किसी भी पल वो हमें भी मार डालेगा, रणवीर ने कहा, जिसे सुन लाइका को काफी बुरा लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है सुपर अर्जुन। ऐसा कहते ही लाइका रुक गई। तभी अचानक रणवीर ने रिमोट उठाया और ऑफिस की टीवी चालू कर दिया, जिसमें सुपर अर्जुन को लेकर न्यूज आ रही है। सुपर अर्जुन ने कई मासूम लोगों की जान ले ली है, और फिर एक बार वो पूरे शहर को तबाह करने पर तुला हुआ है। अच्छाई का रक्षक बना अच्छाई का दुश्मन। अब कौन बचाएगा लोगों को इस शैतान सुपर अर्जुन से? न्यूज एंकर ने खबर बताते हुए कहा, जिसे अभी रणवीर और लाइका दोनों देख रहे हैं। देख लो मेघा, कैसे सुपर अर्जुन मासूम लोगों की जान ले रहा है, और तुम हो कि अभी भी कह रही हो कि सुपर अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, रणवीर ने लाइका से कहा। कहीं इसका मतलब डॉक्टर जूल ने अपनी शैतानी एक्सपेरिमेंट से सुपर अर्जुन को भी शैतान तो नहीं बना दिया? शायद यही कारण है सुपर अर्जुन का लोगों को मारने का, लाइका मन ही मन सोचते हुए कहती है। अगर मेरे पास सुपर पावर होती ना, तो मैं तो अभी के अभी सुपर अर्जुन को मौत के घाट उतार देता, लेकिन मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं।
सुपर अर्जुन का सामना भी तो नहीं कर सकता। लेकिन क्या अब सुपर अर्जुन सभी लोगों को खत्म कर देगा, या फिर कोई आएगा सुपर अर्जुन से हमारी रक्षा करने के लिए? तभी अरुण ने कहा, जब अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन ही बुराई का रक्षक और अच्छाई का दुश्मन बन गया है, तो फिर ऐसे में कौन आएगा हमें बचाने के लिए? मुझे तो लगता है अब हम सभी की भी आखिरी घड़ी आ चुकी है, रणवीर ने मायूस होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम में से कोई नहीं मरेगा, सुपर अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा, लाइका ने अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए जवाब दिया। ये तुम बार बार सुपर अर्जुन का ही पक्ष क्यों ले रही हो मेघा? तुम भी तो ये अच्छी तरह जानती हो ना कि कैसे सुपर अर्जुन मासूम लोगों को मार रहा है, तो फिर भी तुम सुपर अर्जुन को सपोर्ट कर रही हो, आखिर ऐसा क्यों? रणवीर ने चौंकते हुए पूछा। रणवीर की इस बात पर लाइका ने अपना सर झुका लिया। तो वहीं अपने फोन में आज की न्यूज देख रहा रोमा इस न्यूज को सुनकर हैरान हो जाता है कि सुपर अर्जुन शहर में तबाही मचा रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे बुराई के खिलाफ लड़ने वाला सुपर अर्जुन खुद आज बुरा काम कर रहा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुपर अर्जुन ये सब कर सकता है, रोमा ने चौंकते हुए कहा। हाँ भाई, यही सच है, वो सुपर अर्जुन अब अच्छाई का दुश्मन बन चुका है, रोमा के बगल में खड़े एक शख्स ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर रोमा ने मन ही मन कहा, मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए जहां अभी सुपर अर्जुन मौजूद है। हो सकता है अगर मैं एक बार बात करके देखूं तो शायद कुछ हो जाए। ऐसा कहते ही रोमा वहां से चला गया। वहीं इधर दूसरी तरफ क्लोन अर्जुन विराज को उसे चमकते हुए कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान है और सोच में पड़ गया है। कौन हो तुम? क्लोन अर्जुन ने विराज से पूछा। मैं जो कोई भी हूं, तुम्हें जानना जरूरी नहीं। तुम्हारे लिए अभी बस ये जानना जरूरी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी, विराज ने क्लोन अर्जुन से कहा। ओह, तो तुम मुझे रोकोगे मेरे मकसद में कामयाब होने से? क्लोन अर्जुन ने पूछा। हां, अब वक्त आ गया कि मुझे तुम्हें खत्म करना होगा, और साथ ही खत्म करना होगा बुराई की उन ताकतों को भी जो तुम्हारा साथ दे रही है, विराज ने क्लोन अर्जुन को धमकाते हुए कहा। शायद तुम नहीं जानते कि तुम अभी किसके सामने खड़े हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि किसी भी पल मैं तुम्हारी जान ले सकता हूं, लेकिन बावजूद इसके तुम मुझको चुनौती दे रहे हो। यह बहुत बहादुरी की बात है, इसलिए मैं तुम्हारी बहादुरी को सलाम करता हूं। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्लोन अर्जुन कहता है, मुझे तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा अच्छी तरह से हो चुका है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी शक्तियां सिर्फ कमजोरों के लिए ही है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुम वही सुपर अर्जुन हो जो लोगों के सामने आज तक सिर्फ अच्छाई का रक्षक बनने का ढोंग करते आए हो। लेकिन आज तुमने खुद ही अपना यह शैतानी चेहरा लोगों को दिखा दिया और यह साबित कर दिया कि वक्त आने पर तुम अपनी जान बचाने के खातिर बुराई का साथ भी दे सकते हो। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक ताकतवर विराज से होने जा रहा है। विराज ने फिर एक बार क्लोन अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहा, और इस बार क्लोन अर्जुन गुस्से से दहक उठा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कहते ही क्लोन अर्जुन उस बिल्डिंग की छत से उड़कर सीधा नीचे विराज के सामने आ गया और उसे अपनी खूंखार नजरों से देखने लगा। अगले ही पल क्लोन अर्जुन ने विराज के ऊपर अपने पंच से अटैक किया और इस अटैक से विराज करीब 100 मीटर पीछे की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद विराज दोबारा से उठकर खड़ा हुआ और सीधा क्लोन अर्जुन के सामने आ गया। लेकिन फिर एक बार क्लोन अर्जुन ने विराज के ऊपर अपने पावरफुल पंच से अटैक किया, लेकिन इस बार अपने बाएं हाथ से क्लोन अर्जुन के पंच को रोकते हुए विराज ने अपना एक जोरदार पंच क्लोन अर्जुन को जड़ दिया, जिससे क्लोन अर्जुन सामने की बिल्डिंग के अंदर धंस गया। देखते ही देखते वहां पर काफी सारे लोग जमा हो गए। सभी लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अच्छाई के एक नए मसीहा का जन्म हो चुका है, जो बुराई की ताकतों के साथ ही सुपर अर्जुन को भी खत्म कर देगा। अच्छाई के दुश्मन बन चुके सुपर अर्जुन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है एक नया सुपर हीरो जिसका नाम है विराज। सुपर अर्जुन ने कई मासूम लोगों को मारा, लेकिन अब उसे उसके लिए सजा मिलेगी जो उसे देगा अच्छाई का एक नया रक्षक विराज। कुछ इस तरह की न्यूज अभी अभी सभी न्यूज चैनलों में आनी शुरू हो गई है, और अब यह खबर रोमा तक भी पहुंच गई, जो कि राह चलते अपने फोन में इस न्यूज को देख रहा है।
अच्छाई का नया रक्षक विराज? अब ये विराज कौन है? सुपर अर्जुन के अलावा अच्छाई का रक्षक अचानक कहां से आ गया? रोमा ने खुद से बातें करते हुए कहा। वो विराज से मिल चुका था, पर अभी विराज अपनी चमकती कॉस्ट्यूम में है, जिसके कारण वो विराज को पहचान नहीं पा रहा है। क्या है? अच्छाई का एक नया रक्षक विराज? ये कौन है और अचानक कैसे पैदा हो गया इस धरती पर? दूसरी तरफ डॉक्टर जूल ने चौंकते हुए पूछा, जो ये सब अपनी लेबोरेटरी में मौजूद एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है। रोमा भी अब उस जगह जा पहुंचा जहां क्लोन अर्जुन और विराज आमने सामने हैं, जहां रोमा भीड़ में खड़े होकर विराज और क्लोन अर्जुन के इस संघर्ष को देख रहा है। ओह, तो ये है विराज। आखिर कौन हो सकता है ये जो सुपर अर्जुन से पंगा लेने चला है? और हैरानी की बात तो ये है कि ये अच्छाई के लिए लड़ रहा है और वहीं अच्छाई का मसीहा सुपर अर्जुन बुराई के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये सुपर अर्जुन इतना बदल कैसे गया? जो कल तक अच्छाई का रक्षक बना फिरता था, वो आज अच्छाई का दुश्मन कैसे बन सकता है? रोमा ने अपने आप से मन ही मन कहा। एक तरफ रोमा ये सब सोच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी क्लोन अर्जुन और विराज के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है, जहां अब धीरे धीरे विराज क्लोन अर्जुन के ऊपर हावी होता जा रहा है। विराज ने अभी क्लोन अर्जुन के ऊपर पहली बार अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, जिस सुपर पावर के अटैक से क्लोन अर्जुन सैकड़ों मीटर हवा में उछलता हुआ वापस जमीन पर गिर पड़ा। विराज, विराज! वहां पर खड़े लोग जोर जोर से विराज विराज पुकारकर उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं वो विराज को उकसा रहे थे कि वो अब जल्द ही क्लोन अर्जुन को खत्म कर देंगे। मैंने कहा था ना तुमसे कि बुराई का परिणाम बुरा ही होता है, इसलिए आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता सुपर अर्जुन। एक तेज आवाज में विराज ने क्लोन अर्जुन से कहा। क्लोन अर्जुन अभी पूरी तरह घायल हो चुका है और थका हारा एक जगह पड़ा है। तभी तेजी से भागता हुआ विराज उसके पास गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ सुपर अर्जुन। विराज ने अपने हाथ में एक तेज तर्रार वेपन पकड़ा हुआ है, जो किसी कुल्हाड़ी की तरह है। जैसे ही विराज अपने उस वेपन को क्लोन अर्जुन की तरफ बढ़ाता है, वैसे ही क्लोन अर्जुन बिजली की गति से वहां से चला जाता है। अब क्लोन अर्जुन विराज के ठीक पीछे की बिल्डिंग के छत पर खड़ा है, जो विराज को बड़े गुस्से से देख रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पल भर में ही मुझे यानी कि सुपर अर्जुन को खत्म कर दोगे? तो मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारा ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है विराज, क्योंकि तुमसे पहले भी कई लोगों ने मुझे खत्म करने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन मैंने उन्हें उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दिया। और आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारे हाथों से नहीं, बल्कि मेरे हाथों से तुम्हारा खात्मा होगा, क्लोन अर्जुन ने विराज से कहा। और अगले ही पल क्लोन अर्जुन ने विराज के ऊपर अपनी सुपर पावर से अटैक कर दिया, और इस अटैक से विराज धरती चीर के नीचे गहरे गड्ढे में जा पहुंचा। उसके बाद क्लोन अर्जुन यहीं नहीं रुका, उसने वहां पर खड़ी तमाम गाड़ियों को उठाकर विराज के ऊपर फेंक दिया और अपनी सुपर पावर से तोड़ी गई बिल्डिंग के टुकड़ों को भी विराज के ऊपर फेंक डाला। विराज को नीचे मिट्टी में दबे हुए अब 10 मिनट होने को है, लेकिन अभी भी विराज उस गड्ढे से बाहर नहीं निकला। तो यही था तुम्हारा सुपर हीरो, जिसे मैंने बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारा विराज अब दोबारा नहीं उठेगा। मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी है, और अब तुम लोगों की बारी है मौत की नींद सोने की। अब तुम सभी देखोगे कि कैसे मैं इस पूरी दुनिया को शमशान में बदल दूंगा। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए क्लोन अर्जुन नीचे खड़े लोगों से कहता है। लेकिन अचानक तभी उस जगह पर एक हलचल होती है, और अगले ही पल मिट्टी और पत्थर के उस बड़े ढेर से एक तेज रोशनी के साथ विराज बाहर आ जाता है। उसका पूरा शरीर एक तेज रोशनी के साथ चमक रहा है, और उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास है। उसे देखकर लग रहा है कि वो किसी भी पल क्लोन अर्जुन को खत्म कर देगा। आखिर क्या है राज विराज के इतने शक्तिशाली होने का? साहब साहब
भयानक काला सांप। दक्षिण भारत के एक गांव की बरसात वाली